सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा स्टडी वीज़ा के एक्सपेंस के बारे में कि माल्टा स्टडी वीज़ा का जो एक्सपेंस एक्चुअल में स्टडी वीज़ा में जो एक्सपेंस लगता है वो कितना है, कितने टाइम का प्रोसेस होता है और क्या बेनिफिट है आप लोगों को माल्टा के स्टडी वीज़ा के। तो सबसे पहले तो हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहले तो आप यूरोपियन कंट्री है माल्टा, जो कि बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन आप लोगों को एंट्री दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। क्योंकि आप यूरोप की बहुत सारी कंट्री है, जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन, पोर्चुगल, लग्जमबर्ग, बहुत सारी कंट्री हैं। किसी का भी इतना ईज़ी प्रोसेस नहीं है जितना कि माल्टा का है। ना ही यहाँ इतने ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है कि आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत ही ईज़िली प्रोसेस है और बहुत कम रेट में हो जाता है माल्टा का काम। सेकंड, आप लोग यहाँ पर एंटर हो सकते हो यूरोप में। इसके बाद अगर बेनिफिट की बात करें तो आप लोग की जो लैंग्वेज है यहाँ पे, सबसे बड़े जो बेनिफिट मुझे लगता है कि वो लैंग्वेज का है। क्योंकि आप यूरोप की जितनी भी कंट्री में चले जाओ, आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो लोग इंग्लिश में बात कर सकती हैं, बट अगर हमसे थोड़ी सी अपर जनरेशन आ जाए ना, तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इंग्लिश में बात करना। अगर मान लो मैं पोर्चुगल में जाता हूँ या फिर मैं स्पेन में जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे लैंग्वेज बैरियर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इंग्लिश में बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अगर इस कंट्री में आए हो तो आप यहाँ की लैंग्वेज सीखो। लेकिन माल्टा में ऐसा नहीं है। माल्टा में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको माल्टीज लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट पॉपुलर है माल्टा में कि यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। अगर आपके पास स्किल है कोई, तो आप लोगों की यहाँ पर चांदी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप लोग यहाँ पर 2 से ढाई लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। आप लोगों को ड्राइविंग आती है, आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है आपका, आप लोग 2 से ढाई लाख रुपए कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है, आप लोगों को कुछ काम आता भी नहीं है और आपको कोई भी क्लीनिंग की, कोई भी वेटर की या कोई छोटी-मोटी जॉब भी मिल जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1 से डेढ़ लाख रुपए ईज़िली सेव कर सकते हो। आप लोगों की बातों में मत जाओ कि यहाँ पर तो 2 लाख, ढाई लाख, 3 लाख, 4 लाख बन जाते हैं, नहीं। वो स्किल सेट के ऊपर होता है। इन केस अगर आप एक सीए हैं, मान लीजिए आपने एक सीए की हुई है और आप यहाँ पर आ जाते हो, तो आप लोगों की सैलरी यहाँ पर 3 से 4 लाख हो जाएगी। तो जो लोग आप लोगों को ये बताते हैं कि माल्टा में तो 3 लाख सैलरी है, 4 लाख सैलरी है, वो एक्चुअल में बताते सही हैं, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते आपको कि वो किस जॉब में सैलरी है। वो एक्चुअल में जॉब होती है, जैसे सीए हो गया या अकाउंटेंट हो गया, इनमें जॉब में आपकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए आ जाएगी। लेकिन यहीं आप अगर क्लीनर हो या आप वेटर हो, तो वही आपकी सैलरी 1 से डेढ़ लाख के बीच में रहेगी। इसके बाद एक छोटी-सी स्किल अगर आप में आ जाती है कि आप प्लम्बर बन जाते हो, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाते हो या कोई भी एक स्किल सीख लेते हो, तो आप वही आपकी सैलरी 2 से ढाई लाख चली जाती है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और फोर्थ जो बेनिफिट मैं मानता हूँ कि वेदर का, ऑलमोस्ट इंडिया के सेम वेदर जैसा ही है। जैसे इंडिया में गर्मियाँ पड़ती थी, ऐसे यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, ऐसे ठंड में भी ऐसा सेम है। बाकी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करोगे, मोस्ट ऑफ द कंट्री में ठंड रहती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा वेदर है और इंडिया के टाइम के हिसाब से कभी-कभी ये 4.5 घंटे हो जाता है। अगर गर्मियों में बात करें तो 3.5 घंटे पीछे हो जाते हैं और जो अगर सर्दियों में बात करें तो 4.5 घंटे पीछे हो जाते हैं इंडिया के टाइम हमारे यहाँ से। तो 4.5 घंटे और 3.5 घंटे का फ़र्क रहता ही है, वो जब आप आओगे समझ जाओगे वो कैसे फ़र्क रहता है, ठीक है? तो मोस्ट सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर जो सनी वेदर है और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही मिलेगा। इसके बाद एक छोटा-सा बेनिफिट जो मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर आप लोगों को फ़ील नहीं होगा कि हम अब्रॉड में आए हैं। क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सेम घर इंडिया में थे, सेम घर यहाँ पे है। बस इनका ये है कि इनका एक कलर इन्होंने फिक्स कर रखा है कि एक कलर, जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, सेम कलर पूरे माल्टा में आपको मिलेंगे। ये थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा-सा मैला-सा हो जाएगा, थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, बस इतना फ़र्क आप लोगों को दिखेगा। बाकी यूरोपियन कंट्री में आप लोगों को घर देखे होंगे, जो त्रिकोणा घर बनाते हैं वो लोग, वो कुछ ऐसे इस टाइप में घर बनाते हैं। बट माल्टा में ऑलमोस्ट सभी घर इंडिया के घर के जैसे ही होते हैं। तो आप लोगों को फ़ील नहीं होता कि हम अब्रॉड में आए हैं। जैसे मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मुझे आज तक फ़ील ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं गाँव से शहर में शिफ्ट हो गया हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ या अपने शहर में शिफ्ट हो गया हूँ, बस इतना फ़र्क मुझे दिखता है। ठीक है? तो ये तो बेनिफिट हो गए आपके कि आप
क्यों आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद अगर आपको आना है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हो, वर्क परमिट पे आ सकते हो। मैं मोस्टली जो केस हैंडल करता हूँ वो स्टडी वीज़ा के करता हूँ। स्टडी वीज़ा में ऑलमोस्ट हमारे 15 से 20 वीज़ा ऑलरेडी आ चुके हैं, जो अब तक मैंने काम स्टार्ट किया था और अब तक मेरे 15 से 20 वीज़ा आ चुके हैं। सो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है मुझे भी अब तो। अब माल्टा का स्टडी वीज़ा मिलेगा कितने में आप लोगों को? सबसे मेन मुद्दा ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई 5 लाख में, कोई 10 लाख में, कोई 12 लाख में, कुछ ऐसे-ऐसे रेट चलते रहते हैं लोगों के। बट मैं आप लोगों को एक जेन्युइन रेट बताता हूँ, जो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मैं किसी और का कंपेयर नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना बताता हूँ कि मैं कितने चार्जेस लेता हूँ, कितना उसमें आप लोगों को खर्चा आएगा टोटल, ठीक है? सबसे पहली बात, हमारे पास है 3 कोर्स, बिज़नेस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो कि 2 साल का होगा। एक हमारे पास 3 साल का कोर्स है, जो कि है बीएससी इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो कि 3 साल की होती हैं। ये जो बिज़नेस मैनेजमेंट और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा है, ये 2-2 साल के हैं, 24-24 मंथ के, ठीक है? नहीं सॉरी, जो बिज़नेस मैनेजमेंट है वो 18 मंथ का है, फैसिलिटी मैनेजमेंट 24 मंथ का, और जो बीएससी इन फैसिलिटी मैनेजमेंट है वो 3 साल की। अब जो बिज़नेस मैनेजमेंट की कोर्स की फीस है, वो है आपकी 4000 यूरो। 4000 यूरो यानी कि 90 का रेट है, तो आप हिसाब लगा लो 3,60,000 के आसपास का कुछ बनता है। इसके बाद जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कोर्स है, उसकी है कोर्स की फीस 5000 यूरो, 90 के रेट से 4,50,000 रुपये आपकी फीस हो गई। इसके बाद जो बीएससी है 3 साल की, उसमें आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है 6500 यूरो, सेकंड ईयर की 2000 यूरो, थर्ड ईयर की 2000 यूरो। ये थोड़ा बहुत जो 500 का डिफरेंस आ रहा है, ये आप लोगों को बाद में समझ आएगा कि कैसे होता है ये डिफरेंस, ठीक है? 6500 आप लगा लो 90 के हिसाब से कितना बनेगा। ओके, तो ये 3 कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और आप अगर 10th आपने +2 की हुई है, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को अभी फीस बताई है, इसके ऊपर खर्चा भी आता है। जस्ट इन केस हम बिजनेस मैनेजमेंट का ले लेते हैं कि आपकी फीस होगी 3,60,000 रुपये। ओके, तो इसके ऊपर आपका 150 यूरो, जो कि आपकी अपॉइंटमेंट लेने में आता है, जो कि हम सीबीयू को पे करते हैं, और 150 यूरो ही आप लोगों को वीएफएस में पे करने होते हैं जब आप अपनी फाइल सबमिट कराने जाते हो। तो 150 और 150 300 यूरो आपका ये खर्चा, जो कि इंडियन रुपीस में लगाओ तो 27,000 रुपये, 27,000 रुपये ये आपके लगेंगे। इनिशियली जो पेमेंट लगती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें, ठीक है? 27,000 आपके वो लग गए। इसके बाद आपका मेन 2 खर्चे होते हैं, एक आपका इंश्योरेंस का और दूसरा आपके टिकट का। अब जो इंश्योरेंस है वो ऑलमोस्ट 6 से 7,000 8,000 के आसपास का बन जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन-सा प्लान ले रहे हो। ऐसे तो प्लान लेने को आप लाख रुपए का भी ले लो तो कोई बेनिफिट तो है नहीं उस चीज़ का। तो मोस्टली जो प्लान होते हैं वो 6,000 टू 14,000 रुपीज़ में होते हैं, उस प्लान के हिसाब से ही लिए जाते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट और 10,000 का लगा लो कि 10,000 का इंश्योरेंस आपका बन गया है, जिसमें आपके 2.5 लाख यूरो कवर हो जाते हैं। और जो टिकट होती है वो आप लोगों के जो वेबसाइट के ऊपर होता है वो तो, कि वो कितने चार्जेस मांग रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल टिकट ये लोग मांगते हैं अभी के टाइम में, आप लोग डमी टिकट नहीं लगा सकते। तो जो ओरिजिनल टिकट होती है वो 40 टू 50,000 के बीच में आती ही आती है। बहुत सारे केस में होता है कि वो कभी-कभी 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की दिखा देते हैं, और आप अपना प्रोसेस डालोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस टाइम क्या रेट चल रहा है टिकट का, तो उसके हिसाब से होता है। तो उसका मैं चार्जेस अलग रखता हूँ, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आप लोगों को अरेंज करना ही होता है। तो कितना हो गया? आपके 27,000 पहले मैंने बोले थे, और 10,000 आप इंश्योरेंस के लगा लो, 37,000। उसके बाद टिकट का लगा लो, अगर मैं 40,000 भी लेके चलता हूँ, ठीक है? तो कितना हो गया आपका? 77,000 रुपये हो गया। 77,000 के बाद छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि अपोस्टाइल कराने होते हैं डॉक्यूमेंट, और आपके एसओपी वगैरह, कवर लेटर, ये तो चलो वैसे ही हो जाते हैं। बाकी 1-2 डॉक्यूमेंट और बनता है, स्पॉन्सर लेटर बनता है, जैसे थोड़े बहुत का वो बन जाता है 200-300 रुपए का, ऐसे छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं, बट मोस्टली तो यही होते हैं। मोस्टली जो पहली हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसका जो इनिशियल चार्जेस लगते हैं वो 80,000 के आसपास का लगता है, और ये 80,000 में आपका रिफंडेबल जो होता है, जो आप टिकट कराते हो वो आपकी रिफंडेबल होती है, क्योंकि आप नॉन रिफंडेबल टिकट नहीं करा सकते, आपको रिफंडेबल टिकट ही करानी पड़ेगी। उसके बाद जो इंश्योरेंस का होता है, उसका आपको इनिशियली वो शायद अगर आप पॉलिसी कैंसिल करते हो शायद उसका चार्जेस मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। और जो आपके 300 यूरो लगे थे शुरुआत में, जो टिकट सॉरी आपके अपॉइंटमेंट के लगे थे या आप वीएफएस में पे करके आए थे, वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है। तो अगर एक फाइल को प्रोसेस करना है तो 3,60,000 रुपये आप लोगों की कॉलेज की फीस हो गई, और 70-80 हज़ार के आसपास का वो आपका
जो टोटल अमाउंट आपका एक्सपेंस पड़ता है वो हो गया, तो 4.5 लाख के आसपास आपका वीज़ा आ जाता है। अगर 4.5 लाख में आपका वीज़ा आ गया तो आप लोग ये समझिए कि आप जन्नत में आए हो, क्योंकि माल्टा में 4.5 लाख रुपए कवर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर 4 लाख कवर कर लोगे आराम से, अगर आप सेविंग करना जानते हो कि कैसे सेविंग होती है। और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो अभी तक मैंने इसी रेट में बुलाए हैं, 4 से 6 लाख के बीच में। इससे ज़्यादा एक्सपेंस में उनके नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो 4 लाख और 6 लाख कवर करने में टाइम लगता है वो बहुत मुश्किल से गुजरता है और बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर आपका स्टडी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आप अपने एक्सपेंस जानो कि आपके एक्सपेंस कहाँ-कहाँ होंगे। आप किसी भी कंसल्टेंसी को शुरू में जाते ही किसी भी कंसल्टेंसी को पैसे दे आते हो 20,000, 30,000, 50,000। जब आप वो पैसे दे देते हो तो आपके वो पैसे खराब हो गए, आप ये समझ के चलना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप मान लो आपने फाइल प्रोसेस भी कर लिया है और फिर आपको पता चले कि यार ये उसका तो काम तो सस्ते में हो रहा था, आप सोचो कि मैं इस एजेंट के पास चला जाता हूँ। तो क्या होगा कि वो जो आप कंसल्टेंसी को पैसे पे करके आए हो, वो आपके पैसे खत्म हैं बिल्कुल। वो आपको पैसे वापस करेंगे ही नहीं, चाहे आप जोर लगा लेना। ठीक है? तो इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि पहले 2-3 एजेंटों को पहले कंपेयर करो कि आप लोगों को बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पे आपका सस्ता काम हो रहा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जा रही है। ऐसी-ऐसी चीज़ों पे आप थोड़ा-सा ध्यान दो, तभी आप लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट होगा माल्टा आने का। अदरवाइज़ तो 10-12 लाख लगा के आपको कोई फ़ायदा है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो 10-12 लाख कवर करने में ही आपका टाइम गुज़रता जाएगा और आपको आपकी सेविंग तो कुछ होगी ही नहीं। ठीक है? तो ये थी माल्टा स्टडी वीज़ा के प्रोसेस और उसकी बेनिफिट्स के बारे में। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।